अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूअर्स ठीक हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहूँगा। बहुत सारे सवालात उनकी तरफ से आ रहे हैं, स्पेशली पार्ट 1 के एग्ज़ाम के हवाले से। और जाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट पार्ट 1 के एग्ज़ाम के हवाले से ही है। तो आप सबको अपडेट कर दूं। ऐसे तमाम व्यूवर्स जो दीगर पार्ट्स के हैं 16, 17 जो हैं वो 15 वाले बैचेस के, वो तो मैं डेटा इंदराज करें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका क्वेश्चन है कि पार्ट 2 उनके एग्ज़ाम के हवाले से लास्ट टाइम उन्होंने कोर्ट में एक रिट भी की थी, एक नोटिस भी आया था, तो क्या उनको स्टडी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहिए? जी हाँ, आप स्टडी सेंटर के लिए लाजमी अप्लाई किए करेंगे। और दूसरा, मैं आप सबको अपडेट करता चलूँ, जैसा कि लास्ट पॉलिसी के बारे में अपडेट किया गया था कि लास्ट टाइम जब सिंडिकेट की मीटिंग हुई तो 16 से 17 वाले बैच को अलाउ किया गया, चूँकि 15 वाले बैच का वर्ड मिसिंग किया गया। तो इसमें उम्मीद है कि सिर्फ 19 स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पॉसिबल हैं पार्ट 2 या 3 के 15 वाले बैचेस के, जिन्होंने पहले इम्तिहान दिया है, फुल फेल हैं, सप्लीमेंट्री है। बाकी अभी इसमें मैं फ़ाइनल कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी स्टडी सेंटर्स के हवाले से अप्लाई करने के लिए कहा गया, तो आप सभी अप्लाई करेंगे। चाहे आपने पार्ट 2 के लिए रिट की या दाखिला भिजवाया हुआ है, इसका फैसला सिंडिकेट की मीटिंग में होगा। अभी तक कोई फाइनल अपडेट नहीं है, लेकिन आने वाले हफ्ते में आपके लिए कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके अलावा ऐसे तमाम व्यूअर जो दीगर बैचेस से हैं, पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, इंशाल्लाह इनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से यूनिवर्सिटी कोशां है। जैसे कोई स्ट्रिक्ट एक ऑर्डर आता है ऐसा जिस पर रिस्पेक्ट किया जाता है इन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के हवाले से, जिनका रिज़ल्ट रुका हुआ है, या इन रिज़ल्ट की जो दीगर जो फैसिलिटी के हवाले से, तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। बाकी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ये सब बात सही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने गॉन कर दिया, वो तो हो सकते थे ऑन, अब यूनिवर्सिटी ने इसे ऑन नहीं किया। इसके पीछे यूनिवर्सिटी का क्या प्लान है, इस पर अभी कुछ मामला डिस्कस किए जा रहे हैं कि अगर पार्ट 1 के अगेन एग्ज़ाम लिए जाएँ, ऐसे स्टूडेंट जिनके सप्लीमेंट्री 2019 के रिज़ल्ट के बाद भी सप्ली है या फुल फेल है, उनके इम्तिहान लिए जाए, लेकिन 2280 हो चुके हैं, तो उसको विजिबल किया जाए। अब इसमें ये भी जो है वो यूनिवर्सिटी के जान से सवाल है। लास्ट में आपको मैंने अपडेट किया था बिफोर फ्यू डे अगो कि जनाब मोहतरम लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कस किया गया था, यूनिवर्सिटी की जानिब से ये पहलू रखा गया था सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में कि यूनिवर्सिटी जनाब आला एग्ज़ाम के हवाले से कोशां है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम में पीयर भी करना है, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी कर रही है, बस यूनिवर्सिटी को अलाउ किया जाए उस सारे मामलों को जो ना वो कंटिन्यू करे। तो इस पर सिर्फ एक ही बंदिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की वजह से इन लोगों को रेजिस्टेंस में रखा गया था। अब मज़ीद इस पर जो मामला है इंशाल्लाह जल्द से जल्द आएंगे। बाकी इस पर देखें कि 2230 का तो हक बनता है, 2225 का, और इसमें 18 वाले बैचेस के शामिल स्टूडेंट हैं कि 12-18 वाले बैचेस हो गए, 15 वाले बैचेस, 16 वाले बैचेस, 17 वाले बैचेस, इसी तरह दीगर बैचेस के जो स्टूडेंट हैं। अब इस पर मज़ीद यूनिवर्सिटी क्या स्टेप लेगी इंशाल्लाह आपको लास्ट वीक तक पता चलेगा। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि इन लोगों के हवाले से, बाकी जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जिनका पार्ट 1 तकलीफ है क्लियर हो गया हुआ है, वो पार्ट 2 के लिए स्टडी सेंटर के लिए अप्लाई करें। तो देखें, अगर तो आप 18 के बैच के हवाले से पूछ रहे हैं तो आपको 1 से 2 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। आफ्टर 1 और 2 जो है वीक फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट किया जाएगा कि क्या लाजमी है और क्या नहीं लाजमी। दूसरा ये है कि आप सब ने अप्लाई करना है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। मैडम शमजा अब इस पर क्या कब कमेटी को डिस्कशन करती हैं और कब डिसीजन जो ऑर्डर जारी करती हैं, जो भी मामला है इस पर आपको जल्द अपडेट किया जाएगा। लेकिन इस वाले से मैं 18 वाले बैचेस को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का राइट बनता है कि आप लोग जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिए हैं, तो आप लोग जो हैं एक मुस्तकिल ऑर्डर को ज्वाइन कर सकते हैं, मुल्तान बेंच की डायरेक्शन ले सकते हैं, और आप जनाब डायरेक्शन के ज़रिए अपने आप को जनाब इस पोर्टल ऑन की वजह से करवा सकते हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि इसके बिना भी काम चल जाना है, ये सारे मामला होने हैं और हर सूरत में होने हैं। आप लोग इस तरह भी जाएँ तो तब भी मामला होने हैं, ना हो जाएँ तब भी होने हैं। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा फीसिस का स्केजुअल के बारे से बात कर रहे थे, तो डिसाइड तो किया गया है कि पार्ट 2 पार्ट 3 की फ़ीस ही ली जानी है, पार्ट 1 की फ़ीसिस नहीं हो रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1 की क्लासेस 2 टाइम हो चुकी हैं। ज़ाहिर है एक सेक्शन पूरा गुजर जाए फिर जो सारे मामला नहीं हो सकते, और लास्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि इन कॉलेजेस ने जिनसे ये तमाम स्टूडेंट वाबस्ता हैं पार्ट 1 पढ़ा दिया हुआ था। जब मैं आपको बता दूं कि इनकी एप्लीकेशन विड्रॉ की गई थी
तो इन लोगों ने अपनी अंडरटेकिंग दी थी कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में है, ठीक है। तो अब उसी के मुताबिक ही जो है ना अकोमोडेट किया जाना है। अदरवाइज़ अगर आप लोग अपनी मेंटल सेटिस्फैक्ट्री के लिए या अपनी दिल की खुशनुदी के लिए ये सोचें कि किसी शख्स के कहने पर आप लोग एग्ज़ाम हो जाने, तो ये आपकी मिस्टेक है। बाकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल का स्टिल यही प्रोग्राम है कि जो भी स्टूडेंट किसी भी पार्ट के एग्ज़ाम दे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसे जो है उसकी क्लास को पढ़ना पड़ेगा, और अगर उसकी क्लास जो है एफिलिएशन विड्रॉ होने से पहले की है तो उसको सबूत देना पड़ेगा, और सबूत क्या होगा, वो कॉलेज की अंडरटेकिंग है। अब जब ये सारी चीज़ें आती हैं सामने तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं, जिसमें फ़र्स्ट एनुअल 2019 के रिज़ल्ट के बाद सेकंड एनुअल का डिले होना, और फर्स्ट एनुअल का रिज़ल्ट जो है वो पहली कोर्ट की प्रोविजनल ऑर्डर पर आया था और इंक्वायरी प्रोसेस में थी, तो कॉलेज इफेक्टिव भी थे। तो इन चीज़ों को भी जो है ना वो मैं बता दूँ डिले किया गया इन सारे मामलों को। अस्सलाम वालेकुम। देखा जाएगा हर चीज़ को, बाकी देखें इस पर क्या फ़ाइनल डिसीजन आता है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। और अब मज़ीद इस पर जो सवाल था फ़ीसिस का, बच्चे कह रहे हैं जी हमने अपने कॉलेज को फ़ीसें दी हुई हैं पार्ट 2 की, पार्ट 3 की, हमारा क्या कसूर है। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री होल्डर हैं उनको भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री होल्डर हैं दीगर बैचेस के पार्ट 3 के, उनको बड़ी फ़ीस सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग स्टडी सेंटर्स के लिए क्यों अप्लाई करेंगे, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे। पार्ट 3 के स्टूडेंट 17 वाले बैच, 16 वाले बैच, 15 वाले बैच, वो 3 ईयर की फ़ीस देने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके क्लासेस का इशू है। और इसी तरह दीगर बैचेस के पार्ट 2 के जिनके पेपर ऑफ सप्ली में होने हैं वो भी जो एलिजिबल नहीं है। जो हाँ सप्लीमेंट्री है अप्लाई ज़रूर करेंगे, डिटेल सारी देंगे, ठीक है, पार्ट 2 वाले, 3 वाले नहीं। बाकी इस पर मज़ीद जो लाए अमल है इंशाल्लाह ये भी मैं अपडेट करूँगा, अभी कंफर्म कुछ चीज़ें करनी हैं। तो फ़ीसेस आपकी पार्ट 2 पार्ट 3 की हैं, और यूनिवर्सिटी की आप फ़ीसें आपसे लेनी हैं। कॉलेजेस को जो फ़ीसें दी वो उन्होंने अपने तौर पर सारे स्टडी करवाई, जो भी हुआ उनकी एफिलिएशन विड्रॉ हुई, इस पर जो है वो कॉलेज का पहले जवाज़ जमा है। इस पर मज़ीद जो भी बात होगी, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, कोई कंपनसेट मिलता है यूनिवर्सिटी को, तो स्टूडेंट्स को जो भी कोई ऑर्डर आता है फिर इस पर देखा जाएगा। बहरहाल अभी तो फ़ीस सारे ही जमा करवाएंगे, किसी एक को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और कॉलेज के इस तरह के मैटर को डिस्कस करेंगे तो फिर वो पुरानी बातों पे आ जाओगे, फिर जहाँ से स्टार्ट हुए हो आज से आप 7 साल बाद आप पहुँचे हो, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाओगे। तो इसलिए अपनी फ़ीसेस को सबमिट करवा दी हैं आपने, ठीक है, जो चलान वेरिफिकेशन होगा। और दूसरा जो है कि आप लोगों का जो मैटर है अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, तो 18 वाले स्टूडेंट ने घबराना नहीं कि इनके हवाले से मामलत नहीं है, सारे मामलत हैं। इस पर जाँच पड़ताल और दीगर मामला स्क्रूटनी जो है PBC में भी डिस्कस की जाएगी। तो यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कोशिश है कि जो घूसला कॉलेज का कंसेप्ट आ गया 6227 में से 2280 को नॉमिनेट किया गया, तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स की जो ये पेंडिंग रहना जो है क्लियर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। JIT के रिकॉर्ड भी जो है लास्ट रिपोर्ट्स वो अपडेट करती हैं कि रिकॉर्ड्स के मैटर जो है वो तमाम कॉलेजेस को एलिजिबल किया था। फिर अब इस पर मज़ीद क्या बहस हो सकती है। बाकी जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में बहुत सारी बातें होंगी, मैं नहीं जानता और क्या सवालात हैं। तो जो भी सवाल होंगे आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। जिनके छोटे मोटे कोई इश्यूज़ हैं वो स्टडी सेंटर बनने दें। यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के जनाबेला फ़ैसले के साथ जो सहमति रखते हुए जो भी आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन बनेगा, चाहे वो एक्स्ट्रा चांसेस हैं या दीगर फ़ीस रिलैक्सेशन है या दीगर, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी अपने एक्ट 1975 के मुताबिक फ़ैसले करने का राइट रखती है, उसमें किसी को भी दखलअंदाजी देने की इजाज़त भी नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अब क्या कह सकते हैं। बहरहाल अभी जो आपका मैटर है वो प्रोसेस में है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी को किक ऑफ नहीं किया गया या कोई भी मामला नहीं किए गए। आप लोग बस अपने घरों से निकला करें और थोड़ा सा छोटा छोटा प्रोटेस्ट किया करें। आप जो है ना वो प्रोटेस्ट देखें कि इन्होंने किया तो कितना बेनिफिशियरी PU को मिला है। स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम फ़ीस और सेमेस्टर फ़ीस के एक्सटेंसिबल के हवाले से बात की थी, आप लोग घर में बैठे रहते हो। बहरहाल ठीक है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। बाकी आपको जो है लास्ट वीक तक कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं, तो इंशाल्लाह आई विल अपडेट ऑल ऑफ़ यू। तो सुबह मॉर्निंग वॉक किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह खैर फरमाएंगे।